कुछ नहीं समझना। आपने अभी ब्लॉक, अरे मैंने अभी चलाया ही नहीं है, काइनेटिक की बात मत करो, मैंने इसको यहां से यहां खसकाया क्या? अभी मैंने जस्ट ये हटाई है बाउंड्री, बाउंड्री मैंने हटाई है तो इस पर कितना फोर्स, कितना 200। ये फ्रिक्शन कुछ नहीं करेगा, करेगा ना? कितने का फ्रिक्शन काम करेगा? 22.5 का ना, 22.5 का करेगा ना जस्ट चलने के पहले। तो इसको चलाते समय इस पर कितना काम करेगा? 177.5 आया ना? चलाना स्टार्ट कर देगा, चलाना स्टार्ट कर देगा। तो हट गई ना बाउंड्री, अब अपन चलाना स्टार्ट कर रहे हैं, बोलो आया ना? क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग सिस्टम इक्वल टू 177.5। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर, ठीक। The equation of the motion for accelerated motion, force equal to mass into acceleration, F equal to ma, F equal to ma, net force equal to mass कितना ma plus mb into acceleration, क्या आएगा हमारे पास? acceleration आएगा, क्योंकि ये पता है निशा को कितना है ये net force कितना है 177.5, ये कितने किलोग्राम, ये कितना, ये दोनों का मास है 15, तो इनको डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा? तो चलिए इसका एक्सेलरेशन देखिए, नेट फोर्स इक्वल टू इतना डिवाइड कर दिया 177.5 में 15 का डिवाइड कर दिया, नेट एक्सेलरेशन समझ में आ गया तो टिक लगाइए। 11.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों बॉडी किस एक्सेलरेशन से मूव करेंगी? A इक्वल टू 11.83 मीटर पर सेकेंड, बोलो हाँ या ना? पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेंगी कि नहीं करेंगी? अंशिका, अगर ट्रेन को इंजन खींच रहा होता है या ट्रेन को इंजन पीछे से धक्का दे रहा, खींचते ही है वैसे जनरली, इंजन आगे लगा होता है, तो ये बताओ जो एक्सेलरेशन ट्रेन के इंजन में क्रिएट होता है, गार्ड जिस डिब्बे में बैठा होता है लास्ट में, उसमें भी कितना एक्सेलरेशन वही क्रिएट होता है या उससे कम क्रिएट होता है कि उससे ज्यादा क्रिएट होता है? अच्छा कम होगा। अगर इंजन रफ्तार पकड़ेगा तो क्या ट्रेन का गार्ड वाला डिब्बा रफ्तार नहीं पकड़ेगा क्या? वही रफ्तार क्रिएट होगी, मतलब पूरे ब्लॉक में जो एक्सेलरेशन यहाँ पर है वो एक्सेलरेशन पहले ब्लॉक का होगा, वो एक्सेलरेशन दूसरे ब्लॉक का होगा। टेंशन कम होता जाता है पीछे आने तक, समझ में आ गया? टेंशन पीछे आने तक कम होता जाता है मगर एक्सेलरेशन सेम रहता है। समझ में आया? एक्सेलरेशन सेम रहता है। अब आपको बोला गया कि बताइए अगर ये बॉडी चलने लग जाए तो इस पर कितना नेट फोर्स काम करेगा ए बॉडी पर? तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं किसके बॉडी की बात कर रहा हूं? ए बॉडी की। तो ए बॉडी का मास बोलो कितना है? 5 किलोग्राम। एक्सेलरेशन कितना है? 11.83। तो पहली बॉडी पर आंसर कितना आएगा? 59.15 न्यूटन। जब आप इसको धक्का दे रहे हो तो ये 59.15 न्यूटन का फोर्स खाएगी बॉडी, 59.15 न्यूटन का फोर्स खाएगी। समझ में आया? 59.15। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरी बॉडी कितने का फोर्स खाएगी। देखो दूसरी बॉडी कितने का फोर्स खाएगी, इसको जब आप धक्का दे रहे हो तो फिर से मास इनटू एक्सेलरेशन। इस वाली बॉडी का मास कितने किलोग्राम? 10 किलोग्राम। हाँ या ना? इस वाली बॉडी का मास कितने किलोग्राम? 10 किलोग्राम। एक्सेलरेशन कितना है इसका बोलो? 11.83। सॉल्व कर लो, कितना? 118.3 न्यूटन। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा वही मैंने आपसे पहले बोला कि पूरी गाड़ी एक ही एक्सेलरेशन से चलती है, अलग अलग एक्सेलरेशन से? पूरी गाड़ी एक ही एक्सेलरेशन से चलती है, समझ गए ना? तो यस मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे। एक कितना आया? 118.3 और एक आया 59.15। समझ में आया? जरा आप दोनों को जोड़ करके तो देख लो, 118.3 को और 59.5 को जरा जोड़ो, कितना आता है? कितना? 192। अच्छा कभी नहीं आएगा, 172.5 आएगा। 118.3 and 59.5। 5 और 3 8, 9 8 17, 177। 5 और 6 1 7, 177.8। क्या? सही 59.15 है। ओके नो प्रॉब्लम। फिर 177 पॉइंट कितना? 45। ये कहीं पर अभी दर्शन हुए थे? कहीं पर इसके कहां पर दर्शन हुए थे? फोर्स याद है?
जो फोर्स आया था, जो खींचने पर नेट फोर्स आया था वो इतना था, आया ना। तो मतलब जो धक्का देने पर नेट फोर्स होगा वो दो फोर्स से मिलकर बना होगा, ए इतना खाएगा और बी इतना खाएगा। देखो ज्यादा कौन खा रहा है, बी वाला। क्यों? उसका मास ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं आया? एक दो लोग बैठे हुए हैं, एक दुबला पतला इंसान है, एक मोटा इंसान है, आपने धक्का देना शुरू कर दिया, आपने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो वो वाला जो फोर्स ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा और ये वाला बंदा फोर्स कम कंट्रीब्यूट करेगा। समझ में आ रहा है? चलिए बनाइए इसको। $59.15 ठीक है। ये दूसरा वाला पार्ट जो है, नेट फोर्स एक्सर्टेड 192.5 एक्टिंग लेफ्टवर्ड 7.5 यहां पर हमने 59.15 सही निकाला है और नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय मास ए ऑन मास बी, नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय मास ए ऑन मास बी, ये वाली चीज नोट करिए, ये मिस्टेक कर दी हमने। लिखिए कॉपी, इसको देखिए बुकलेट में, नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय मास ए ऑन मास बी। ठीक है, अब मैं इसको बता रहा हूं ये कैसे निकालेंगे। टोटल जो रिएक्शन लग रहा था दीवार का, टोटल जो रिएक्शन लग रहा था ये आया था 192.5। मैं दिखा रहा हूं कहां पे आया था, ये देखिए, नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय मास ए ऑन मास बी, नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय मास ए ऑन मास बी इक्वल्स टू 192.5। मास ए का मास बी पर जो फोर्स लग रहा था वो लग रहा था 192.5। क्लियर? तो net force exerted by mass A on mass B, that is equal to 192.5 minus 59.5। जब ये मूव करने लग गया तो net force equal to 192.5 minus 59.5, that is equal to 133.35 न्यूटन। ये नोट करिए, इसको टिक लगाइए, ये आएगा। इस वाले पार्ट को फिर से बता देता हूं। देखो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया ना, ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया कि जो ए ब्लॉक पर है, ए ब्लॉक पर काम करने वाला जो फोर्स होगा वो इतना होगा 59.15। ठीक है ना। अब आपको बी ब्लॉक पर काम करने वाला फोर्स निकालना है कि बी ब्लॉक पर काम करने वाला फोर्स कितना होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन पहले दिखा देता हूं कि क्या पूछा गया है। यस, डज द आंसर चेंजेस व्हेन द बॉडीज आर इन मोशन? यस, आंसर विल चेंज व्हेन द बॉडीज आर इन मोशन। जब बॉडी मोशन पे आ गई है तो इन पर काम करने वाला फोर्स बदलेगा। तो जब बॉडी मोशन पे आ चुकी है तो हमने दो फोर्सेस निकाले। सबसे पहला निकाला फर्स्ट फोर्स, फर्स्ट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू 5 इनटू 11.83, दैट इज इक्वल टू 59.15 न्यूटन। ये आ गया पहला फोर्स। ये किस पर है? ब्लॉक ए पर। ये ब्लॉक ए पर, ब्लॉक ए जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, द फोर्स कॉजिंग बाय मास ए टू मूव, मास ए मूव करने के लिए इतना फोर्स लेगा। अब मास बी मूव करने के लिए कितना फोर्स लेगा वो हम बता रहे हैं। तो मास बी मूव करने के लिए मास ए ने इतना ले लिया। टोटल फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी थी? 192.5। फोर्स ए का, फोर्स ए इसमें से माइनस कर दीजिए, आंसर 133.35 न्यूटन, दैट्स इट। तो 133.35 न्यूटन फोर्स बी लगेगा मास बी को मूव करने के लिए। क्लियर हुआ है? हाँ फिर से बताऊं। हाँ चलो देखो, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स एक बार में समझ में आने वाली चीज ही नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना।
मेरे को तो वो लगता है, जब तुमको एक बार में समझ में आ जाता तो मुझे लग जाता हाँ झूठ बोल रहे हो तुम लोग, ठीक है ना। एक बार में समझ में नहीं आती फिजिक्स। देखो बस 2 मिनट। पहला फोर्स कितना आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्लियर है। पहला फोर्स ये आ गया। अब आपको बताना है कि जब बॉडी मूव करने लग जाए, जब बॉडी मूव करने लग जाए तो आप बताइए बी वाली बॉडी पर कितना फोर्स जाएगा। देखो टोटल फोर्स जब बॉडी मूविंग की कंडीशन में आ गई थी तो कितना हो गया था 192.5 आ गया था टोटल फोर्स। अब टोटल फोर्स में से ए ने कितना खा लिया 59.15, बी को कितना जरूरी होगा मूव करने के लिए 133.35, ठीक है ना। क्वेश्चन पार्ट पार्ट में है, जब आप इसको और करेंगे तो और बेहतर क्लियर होगा। होमवर्क लिखिए इसको एक बार, कल आप इसको फिर से करके लेकर के आएंगे, ठीक है ना। और अगले 35, 36 लेकर के सारे आपके होमवर्क हैं, थोड़ा करिए इसको भी, क्योंकि बिना आपका मदद के नहीं होगा सॉल्व, ठीक है ना। चलो बताओ एक क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का क्या यूनिट होता है। कोफिशिएंट ऑफ, ये तो सिंबल होता है म्यू, यूनिट बोलो। अरे नो यूनिट, नो यूनिट। देखो क्यों, F इक्वल टू म्यू इंटू आर, F इक्वल टू म्यू इंटू आर, तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा F अपॉन आर। F का यूनिट क्या होता है न्यूटन, आर भी क्या होता है रिएक्शन फोर्स न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, आंसर नो यूनिट। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, आंसर है नो यूनिट। ओके चलो ठीक है।